डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम देखना चाहते हैं यहां पे शॉर्ट में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? यह हमारे यहां से यहां तक जो एलिमेंट है यह डी ब्लॉक एलिमेंट है। और उनका स्ट्रक्चर देखिए आप, आउटर शेल स्ट्रक्चर जो होता है n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 1 to 10 हो सकते हैं, और एस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होते हैं, या तो 1 या तो 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर यहां से यहां तक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां से यहां तक देखें तो पहली सीरीज में 3D सीरीज होती है, तो यहां n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 - 1 दैट इज 3D 1 to 10 होगा, और दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज, दिस इज 4D एंड दिस इज 5D सीरीज। तो दे आर 3 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनके बारे में हम डिटेल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या खासियत है? यह है 20 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैल्शियम का। यह कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं आप स्कैंडियम, यह डी ब्लॉक के लिए मैंने अलग से कलर लिया है, लाइट ग्रीन कलर। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो आप इस बात को अच्छे से देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली मास भी इंक्रीज हो रहा है यहां पर, तो उसके रीजन से भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन आप देख सकते हैं एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। यह केवल एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ये तो हम बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ऐसे ऑर्बिट हम बोहर थ्योरी में ड्रॉ करते हैं, वो भी केवल हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ करते हैं। तो एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि डी ब्लॉक में अगर एंट्री हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूक्लियस पर चार्ज इंक्रीज होगा, और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होगा। तो यहां से वहां तक एटॉमिक रेडियस कम होती है, इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और उससे हमें समझना होगा, बहुत गहराई से समझना होगा जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे बड़ी खास बात क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। यहां पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। जिंक, कैडमियम, मरकरी को अगर हम देखें तो यहां पर D10 स्ट्रक्चर होता है, D10 D10 D10, और S2 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 होता है। तो यह फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन इन सब के लिए तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, एटलीस्ट 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, या अप टू 9 इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी होते हैं। देख ही सकते हैं हम 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर डी ऑर्बिटल में। तो इनकी सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात, ऑल आर मेटल, सभी मेटल है। मेटल क्यों है यह बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से वह पॉजिटिव +1 या +2 आयन बना सकते हैं। मेटेलिक आयन के लिए हम लिखते हैं M+ या M++ लिखते हैं। तो यह आयन फॉर्मेशन होता है, और सभी मेटल्स हैं, सभी के सभी मेटल्स हैं। और दूसरी बात, दे फॉर्म कलर्ड आयंस। कलर्ड आयन, डिफरेंट कलर के आयंस बनेंगे, आप देखते हैं सबके ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, और वह होता है डी ब्लॉक, एम्प्टी डी ब्लॉक के कारण। हम डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन्हें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो लेस रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बीच में होती है, और इस तरह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। पैरामैग्नेटिज्म हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, इसलिए आप शायद इसे अच्छे से ना समझ पाए, लेकिन जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, तो हम बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन यहां मैं इतना लिख सकता हूं, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब यह हुआ है